राम राम जी। मैं सुनाऊंगी भाई आज एक और कहानी आपने। दो दोस्तों की कहानी। कहानी बहुत अच्छी है। जो भगवान ने लिख दिया वो ओके रहेगा, चाहे अपा कुछ भी कर लिया। तो सुनो। एक पंडित था और एक और था भाई, जो उसका दोस्त था। तो दोनों भाई की दो गहरी दोस्ती थी और बहुत ज़्यादा लाड था भाई आपस में। जो दूसरा दोस्त था वो गूंगा भी था और लंगड़ा भी था भाई। तो भाई किसी कारणवश में अलग अलग गांव में रहने लग गए। तो कई दिन हो गए। तो पंडित के उसकी याद आई। सोचा भाई चल मैं आज अपने दोस्त ने मिल के आऊँ हूँ। घर आनू कह के ना भाई मैं अपने दोस्त ने मिलन जाऊँ हूँ। और अपना भाई चाल पड़ा। पैदल के चलने थे। तो भाई जान लाग रहा था रास्ते में। उसने एक आदमी और मिल गया। थोड़ी दूर चल रहा था। वो बोला भाई मैं भी तेरे के चलूँगा। वो बोला भाई चल। एक तो दो बोले। पंडित भाई बुद्धिमान था, विद्वान था। और भाई बोला एक तो दो बोले भाई। और मेरा भी सफ़र कट जाएगा और तेरा भी कट जाएगा भाई, दोनों का कट जाएगा। तो भाई थोड़ी दूर चले। पंडित बोला भाई नाम बता दे तेरा क्या है। वो बोला भाई मेरा नाम है महाकाल। तो भाई एक बार तो पंडित ने अटपटा ला गया भाई महाकाल के नाम होया। तो फिर पंडित ने सोची भाई चलो जो भी नाम है पाने के लेना देना है। तो भाई थोड़ी दूर गए। एक गांव आ गया। एक गांव आ गया तो भाई पंडित महाकाल बोला पंडित जी आप थोड़ी दूर चलो। इतने में गांव में एक काम है मैंने, वो काम करके मैं ईब आया। पंडित भाई थोड़ी दूर जावे है। इतनी देर में महाकाल आ जाए। महाकाल आया पाछे। तो इतनी देर में गांव में खबर फैल जाए भाई एक आदमी मैस ने मार दिया। और उसके वो बिल्कुल जानता मार दिया मैस ने। तो भाई चाल पड़े हैं। थोड़ी दूर चल रहे हैं, अगला गांव आ जाए। अगला गांव में फिर महाकाल पंडित ने कहा है पंडित जी आप चालो और मैं एक गांव में थोड़ा काम निपटा के आऊँ हूँ। भाई पंडित का थोड़ा शक हो जाए, फिर भी पंडित कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर में इतने फिर महाकाल आ जाए। तो थोड़ी देर में गांव में हो जाए शोर शराबा, धुआं उठ लग जाए भाई गांव में लगी आग। और भाई कई आदमी मर गए। तो भाई फिर आगे चल रहे हैं, आगे एक गांव आवे है। और सांझ हो जाए भाई चलते चलते। तो गांव आवे है वो अपने वो कब है पंडित उसने महाकाल ने एक पंडित जी महाकाल जी यहाँ भाई जैसे मंदिर है, खान पीने की व्यवस्था है, ठहरने का इंतजाम है, चलो आड़े रुक जावा रात ने और तड़के चलेंगे। तो महाकाल को हाँ भाई ठीक है। न्यू कर तू अपने इतने वो जन कर ले, खाना खा ले। मैं गांव में थोड़ा काम निपटाया हूँ और आके मैं खाना खा लूँगा। वो भाई गांव में चला जावे है। तो थोड़ी देर बाद वापिस आ जाए। वापिस आया पाछे। तो फिर भाई गांव में तो खबर फैल जावे है भाई एक छोरे के सांप लड़ गया और वो सांप लड़ के मर गया। तो भाई पंडित का शक तो पहले हो रहा था। वो उससे पूछ बैठे है कि भाई महाकाल मेरे को ये बता, एक तू जब भी किसी गांव में जा है तो कुछ ना कुछ उस गांव में ते बुरी खबर आ ले तोड़िए। तू नू बता दे साची साच या बात है कि। वो बोला भाई पंडित जी मैं तो आपने बहुत विद्वान समझ के आपका गेला चल रहा था, क्योंकि इन्हों कहा करे भाई विद्वान आदमी का, समझदार आदमी का तो साथ भी बहुत बढ़िया हुआ है। तो भाई आप तो झूठ नहीं बोलूँगा, छुपाओ नहीं का कुछ। भाई मैं हूँ यमदूत और जिस जिसके मैंने प्राण लेने हैं उसके मैं लेंदा चल रहा हूँ और मेरा यो एक काम है। तो भाई पंडित एकदम हैरान हो गया और थोड़ा सा ही मच्छी करके बोला बोला भाई ये बता दे मैंने महाकाल भाई अगली मौत किसकी है, यो तो बता सके तू। हाँ भाई अगली मौत है तेरे दोस्त की जिससे तू मिलन जान लग रहा है। भाई क्यों कर भाई उसकी मौत का कारण भी तू ही बनेगा, महाकाल बोला। तो भाई वो मन मन में सोचे है कि भाई जब मैं उसकी मौत का कारण बनूंगा मैं उससे मिल के ही नहीं आंदा। वो महाकाल उसके मन की बात ने जान ले है और कब है भाई क्या सोच रहा पंडित जी, तने तो उसकी मौत का कारण बनना ही पड़ेगा, वापिस जान की सोच रहा ना तू। तो भाई वो उसकी बात
अनसुनी करके ने अरे एकदम वापिस मुड़न लग गए है। वापिस मुड़न लग गए है तो उसने उसका दोस्त बाजदा होया आंदा दिखे उसका नहीं है, सासम सास हो रहा है। और एकदम वो उसने देखा भाई यूँ कितना आया तो भाई आंधे उसके जिस तरह भाई सासम सास हो रहा है, बड़ी उम्र हो गई थी तो उसके जैसे गले लग गए आंधे हर जब उसकी मौत हो जाए भाई, क्योंकि उसके दिन पूरे हो रहे थे, क्योंकि महाकाल ने पहले ही बता दिया था भाई उसकी मौत होनी है। तो भाई वो बोला पंडित जी मैंने कहा था भाई इसकी मौत कई जिम्मेदार आप होगे, क्यों कर पूछो यो पिछले गांव में आप देख लिए थे इसने, और ये गूंगा होने के कारण और लंगड़ा होने के कारण ना तो पूरी पूरी कोशिश करी इसने, ना तो आपने यू आवाज़ दे सकिया और ना आप तक यो पहुँच सकिया। और इसका भाई तोड़ तोड़ में चालन के कारण और बड़ी उम्र होने के कारण तो इसका सांस चढ़ के इसका दम निकल गया। यो आपके खातर बाजा था तो इसकी मौत का कारण आप बने हो। तो पंडित भाई एकदम तो बहुत दुखी हो अपने गहरे मित्र ने खो के न, तो एकदम वो संभल के न फिर अपने भाई पंडित सोचा भाई ये तो देखो जो भगवान ने लिख दिया वो होना था। तो भाई पंडित ये महाकाल तक वह है कि भाई फिर एक बात और बता दे मेरी मौत कद होगी। वो बोला पंडित जी रहने दो, आम इंसान ने कोई फायदा नहीं यह बात जानने का भाई आपकी मौत कद होगी, या तो जो बंध्या भरम है बंध्या बरोटा है या तो छुपी छुपाई रहने दो बात ने ना पूछो। वो बोला ना भाई जी मैंने अपनी दोस्त की मौत का सदमा सह लिया तो अपनी मौत भी सुन के मैं दुखी नहीं होऊंगा, और आप मैंने बता दो। ओ भाई कब है भाई पंडित जी आपकी मौत पूरे 6 महीने पाछे होगी इसे दिन, और आपकी मौत फांसी खा के होगी, और फांसी भी आप खुशी खुशी अपने गले में अपने आप पे डाल लोगे। हाँ तो भाई एक बात वो सोच के हैरान हो जाए है। फिर वो अपने भाई महाकाल चलता बना है कब है पंडित जी मैं चालू हूँ 6 महीने बाद फिर मिलांगे। तो भाई पंडित गराजे है बेशक कितना ही बुद्धिमान था, कितना ही विद्वान था, कितना ही भाई यो कड़वा सच सब ने पता भी जाना है, लेकिन अगर इस चीज़ का हमने बेरा लाग जब भी जाना है तो अपना परिवार अपने बच्चे अपनी रिश्तेदारी अपने यारे प्यारे छोड़ने कोई आसान कौन होंगे। अगर ना बेरा लाग गए तो वही बात अभी एकदम ले जावे कोई दिक्कत नहीं होती, और बेरा लाग गया पाछे तो भाई बहुत दुख हुआ है। तो भाई वो कई दिन 2-4 दिन सोच में पड़ जावे है एक भाई 6 महीने पाछे तना अपना परिवार छोड़ना पड़ेगा। महाकाल की बात तो भी सच्ची है। वो भाई मन मन में सोचा भाई जिस राज्य में हो रहा करदा भाई राजा के पास जाऊं और राजा ने बात बताऊं। राजा दौरे तो भाई बहुत होशियार मंत्री हैं और वह कुछ न कुछ इस बात का तोड़ जरूर काटेंगे, सब कुछ जानते हुए भी और पागलपन में और अपना भाई राजा के पास पहुंच जावे है। तो राजा था भाई वो सारी महाकाल की सारी बात बतावा भाई इस तरह बनी, और महाकाल ने मेरे ते यूं यूं कह रखा है। राजा भी भाई इस बात का भाई समझ ले चैलेंज है समझ ले इस बात ने, और उसने महाकाल ने एक बात और कही थी एक भाई तेरी मौत दूसरे राज्य में होगी तेरे राज्य में नहीं होगी। इतनी देर में भाई और राजा को है भाई दूसरे राज्य में कह रखा ना उसने, तो भाई वो ऑर्डर दे दे है अपने नौकर चाकरा ने भाई पंडित जी के रहने की व्यवस्था करो, और 6 महीने तक पंडित जी अपने यहीं रहेंगे मेरे आसपास, और किते बाहर नहीं जाना, सब कुछ इसने जगह पे मिलना चाहिए, नहाना धोना खाना पीना, राज्य से बाहर नहीं जाना इसने। हाँ तो भाई वो रहने लग गया अपने निश्चिंत होके न है। तो भाई देखो बिला काल का टाल नहीं होती, तो वो दिन भी आना ही था। 6 महीने हो गए पूरे, वो दिन आ गया। वो दिन आ गया तो भाई डर तो था एक अलग है। उसने सोचा भाई डरदा थोड़ा ही अपना खा पी के न और थोड़ा ही सो गया है भाई जल्दी जल्दी सो जा और जल्दी जल्दी दिन निकल होगा, और यो दिन टलिया और तेरी मौत टल गई समझ ले। तो भाई वो सो जावा है, और फिर सारे भी सब सो जावा है नगरी में,
और वही पंडित ने रात ने नींद में चालन की आदत थी, जबकि उस बीमारी का पंडित ने भी नहीं बेरा था कि भाई इतने या बीमारी है तरह। रात हो जाए भाई सब सोजे हैं तो पंडित उठे है और सारी चीज़ देखो भी राजा के सारे अस्तबल वगैरह सब कुछ देख लिए थे, उन्हें 6 महीने हो गए थे रंधे हुए। तो भाई अस्तबल में चला जावा है नींदा में, और सब तेज जो घोड़ा बाजे है उस घोड़े पर चढ़ ले नींदा में, और उस घोड़े पर चढ़ के और दूसरे राज्य में लकड़ जावा है भाई। दूसरे राजा के दरबार में चला जावा है भाई। सवेरे का पैर का टाइम था, गहरी नींद में सो रहे थे सारे नौकर चाकर, सब गहरी नींद में सो रहे थे। कुछ भाई मौत मंडरा रही थी, किसी ने नहीं रोक्या, अंदर चला जावा है नींदा में, और जड़े राजा रानी सोन लाग रहे हैं वो उनके दौरे जाके सो जावे है। उनके दौरे सो जावे है तो तड़के भाई खुले है राजा की आँख, और रानी दौरे सोंदा देख के उसने, और राजा भाई आग में बूढ़ा हो जाए है, और नौकर चाकरा था भाई उसने पकड़न के आदेश दे दे है और उसने फांसी की सजा सुना दे है। फांसी की सजा सुना दे है तो भाई वो फिर पंडित हिम्मत सी करके अपनी सारी बात बताओ भी मेरे साथ तो नूर नुमड़ रही है, मन नहीं बेरा महाराज मैं किस तरह आया हूँ, क्यों कर आया, क्यों नौकरा ने को नहीं रोकिया, मन नहीं बेरा, मन तो सिर्फ ही तड़के आँख खुली आपने उठाया जब नू बेरा लग गया भी मैं आड़ हूँ, मैंने नहीं बेरा था मैं यहाँ आया क्यों कर। तो भाई मैं फलाना राज्य का हूँ, और आप चाहो तो पूछ सको, अभी मैं 6 महीने आता राजा के पास रह रहा था। तो भाई वो इस बात वो राजा का समझ में आ जाए, और वो नौकर चाकरा ने आदेश दे दे भाई पता करो इस बात का, यह बात सही है क्या झूठ है। और राजा पंडित तो कह दे है कि भाई अगर यह बात झूठ लकड़ी तो तने फांसी जरूर होगी, और जब साची लकड़ी तो भाई तने फांसी नहीं होने की। तो भाई वो अपने पता करे हैं सारी बात बिल्कुल साची हो है। वो राजा भी आ जावे है दूसरे राज्य का, उसका दोस्त था, तो भाई उस राजा का यार दोस्त था, तो वो भी आ जाए, वो सारी साची बात बता दे भी हाँ इस तरह बात है। तो भाई अपने फिर सारे मंत्री संतरी सारे इकट्ठे हो जावे हैं एक भाई इब के करा, ये तो भाई सच्चा है, और अगर ये निर्दोष ने फांसी टूट गई तो भी अच्छी बात को नहीं, और राजा ने जो फांसी का हुक्म दे रखा इसने भी नहीं टाल सकते, राजा भाई मुसीबत में पड़ जावे है। तो भाई एक मंत्री बहुत होशियार था, दिमाग वाला था, तो बोला महाराज आपका वचन भी रह जाएगा और यो भी बच जाएगा, नो करो आप इन्हें काचा सूत गेले फांसी तोड़ दो। काचा सूत तो देखो टूट जाएगा ले, यो के मरेगा उससे। तो भाई राजा का भी समझ में आ जाए है, और उस राज्य का राजा भी आया हुआ है, बहुत लोग इकट्ठे हो रहे हैं, दरबार ठस भर रहा है। तो भाई वो भी खुश हो जाए पंडित भी, भाई काचा सूत तो क्या होगा। तो वो भी अपने आप काचा सूत लिया हुए हैं, और वो पंडित पूरा खुश हो रहा है, और वो काचा सूत अपने गले में गाल ले है, और गले में गाल के न काचा सूत और अपने भाई लटक जे है। वो काचा है सूत एक रेशम की डोरी बन जाए भाई, जो उसकी गर्दन की नस काट दे है, और वो एकदम नस कट दे, और भाई पड़ा धरती पा के न और तड़फन लग गया। तो भाई चुगरदत है, राजा भी हैरान है, प्रजा भी हैरान है, और पंडित भी हैरान है। तो भाई इतनी कोशिश करने के बाद भी अगर वो चाहता तो जो वो 6 महीने थे उसके दौरे वह आराम तय चैन तय अपने बालका दौरे जीस का था। लेकिन जब मौत की सच्चाई का बेरा लग गया तो वही 6 महीने पहले ही अपने बालका तो दूर हो गया, और अपने 6 महीने पहले ही समझ लो मर लिया था। वो क्या अगर भाई मरण तो पहले नहीं मरना चाहिए, तो मरण तो पहले ही मर लिया था। भाई जो भगवान ने लिख दिया, जो कुदरत ने लिख दिया वो ज़रूर होके रहेगा। तो भाई इस कहानी तो आपने की शिक्षा मिली, और यह कहानी आपने किसी लगी बताइयो भाई, और मेरी वीडियो ने लाइक कर दियो और कमेंट करके ज़रूर बताइयो, और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, और सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब ना करया करो। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद।